अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आने के लिए को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जब हम वीडियो अपलोड करें वो अब तक पहले पहुंच सके, और कमेंट भी करें। आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट में बताकर हम वो भी बना देंगे। एक सुबह जैसे ही सुनहरी सूरज लामुतनाही सहरा के ऊपर तुलू होता है, एक मोहब्बत करने वाला और दीनदार खानदान कबा की तरफ एक खास सफ़र पर निकलता है। उनके पैरों के नीचे रेत और उम्मीद से भरे दिलों के साथ ये खानदान ईमान की रोशनी और उनकी मुत्तहिद रूहों की रहनुमाई में अपने सफ़र पर रवाना होता है। उनकी गैर मामूली ज़ियारत पर उनके साथ जाना एक अक्लमंद और परफितन ऊँटनी है जिसका नाम ज़ारा है, जिसके पास तकरीर का गैर मामूली तोहफा है। जब वो कबा की तरफ सफ़र करते हैं तो अचानक एक मखमसा पैदा होता है जब ज़ारा, उनकी काबिल एतमाद रहनुमा, अचानक रुक जाती है, जिसकी वजह से ख़ानदान के दिलों में परेशानी पैदा हो जाती है। अपनी रुकावट पर काबू पाने के लिए पुरज़्म खानदान ज़ारा के अर्द गिर्द जमा होता है, से बोल और रसीली खजूर के साथ लालच देता है, इस उम्मीद पर कि वो इसे जारी रखने की तरगीब देगा। रहनुमाई की तलाश में खानदान एक बूढ़े बीडवेन से राब्ता करता है जो उन्हें कदीम इल्म से नवाजता है और एक खास गाना तजवीज़ करता है जो ज़ारा को अपना रास्ता तलाश करने में मदद कर सकता है। जैसे ही उनकी आवाज़ें आपस में जड़ी हुई हैं, एक जादुई राग हुआ को भर देता है जो न सिर्फ खानदान बल्कि ज़ारा को भी मोह लेता है, जिसके दिल को परफितन गाना छू जाता है। खालिस जादू के एक लम्हे में ज़ारा के खर हरकत की लहर बन जाते हैं जब वो खालिस खुशी के साथ रक्स करती है और ख़ानदान को उनकी मुक़द्दस मंजिल की तरफ ले जाती है। आखिरकार ख़ानदान अपनी मंजिल पर पहुंचता है। उनके सामने खड़े शाहाना कबा के खौफ से और दिल से तशक्कुर के साथ ज़ारा ने उन्हें अलविदा कहा। उनका नाकाबिल फरामोश एडवेंचर इख्तिताम को पहुंचा। कबा की मुक़द्दस दीवारों के अंदर ख़ानदान नमाज में इकट्ठे होते हैं, उनके सर तज़ीम में झुक जाते हैं, ज़ारा की रहनुमाई और सोबत के लिए शुक्रगुजारी का ज़बरदस्त एहसास महसूस करते हैं। हलचल से भरे शहर मक्का में जहां सूरज चमकता है, दो नौजवान बहन भाई हज के मौसम की आमद का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अपने मुतहर्रिक घर के पिछवाड़े में खेलते हुए अली और फातिमा एक जादुई हैरत से ठोकर खाते हैं जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। खिली आंखों के साथ अली और फातिमा ने हबीबी नामी जादुई बात करने वाला ऊँट दरियाफ्त किया, जिसकी आवाज़ सहरा की रेत की तरह नरम है। अली और फातिमा हबीबी को एक नाकाबिल फरामोश दौरे पर ले जाते हैं जब वो खुशगवार अफरा-तफरी और मुताद्दिद कहकहों के दरमियान मक्का के हलचल से भरपूर शहर की सैर करते हैं। शहर के लोग फिक्र से भरे दिलों के साथ शरारती जोड़ी और उनके जादुई साथी का पीछा करते हुए शहर की सड़कों पर सुकून बहाल करने की उम्मीद में। अक्कासी के एक लम्हे में अली और फातिमा कवानीन की अहमियत और हम आहंगी को बरकरार रखने में उनके किरदार का एहसास करते हैं। बेचैन दिलों के साथ अली और फातिमा अपने जादुई दोस्त की तलाश करते हैं, सिर्फ हुआ में हल्के से रक्स करते हुए पीछे रह जाने वाला एक दिली नोट ढूंढने के लिए। तशक्कुर से भरे दिलों के साथ अली और फातिमा आसमान की तरफ देखते हैं, अगले हज के सीजन का बेताबी से इंतजार करते हैं, अपने दिलकश मुहिम जोई की यादों को याद करते हैं। जैसे ही रात मक्का शहर पर छाई हुई है, अली और फातिमा पुरम नींद में डूब गए। उनके ख्वाब उनके गैर मामूली सफर के जादू से भर गए। जैसे ही मक्का शहर पर सुनहरी सूरज तुलू होता है, यह हज के नए मौसम की आमद का ऐलान करता है जो अली और फातिमा के दिलों को उम्मीद और खुशी से भर देता है। हाथ में हाथ मिलाकर अली और फातिमा खौफ से खड़े हैं जब दुनिया के कोने कोने से हुज्जाज मक्का में जमा हैं। उनकी रूहें ईमान और मोहब्बत में मुत्तहिद है। हबीबी के साथ अली और फातिमा की जादुई मुलाकात शायद एक याद बन गई हो, लेकिन इसकी सेहर अंगेज रूह हमेशा के लिए उनके दिलों में नक्श रहती है, जो उन्हें तख़य्युल की ताकत और जिम्मेदारी की याद दिलाती है। अली और फातिमा बेताबी से अपना सामान इकट्ठा करते हैं, एहतियात से अपने कपड़े जोड़ते हैं और अपने बैग में रखते हैं। उनका जोश कमरे को भर देता है जब वो आगे के मुकद्दस सफ़र की तैयारी करते हैं। इनकी रवानगी के दिन अली का दिल डूब जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इसका पासपोर्ट गायब है। वो उसे ढूंढने की उम्मीद में हर जेब, हर कोने में तलाश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अली की मायूसी बढ़ती जाती है और वो अपने खोए हुए पासपोर्ट को तलाश करने की उम्मीद में ऊंच नीच की तलाश में घर में दौड़ता है। हर गुजरता लम्हा एक अबदियत की तरह महसूस होता है। फातिमा, जो वो देखभाल करने वाली बहन है, अली को उनके वालिदैन के बेडरूम में ले जाती है।
इसका मेहरबान इशारा अली के फिक्रमंद दिल में उम्मीद की चमक लाता है। हैरत और राहत की आमेजिश के साथ अली को पता चलता है कि इसका पासपोर्ट एक किताब के अंदर बंद है। इसका दिल खुशी से छलांग लगाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सफर अभी तक पहुंच में है। बहन भाई हवाई अड्डे से गुजरते हैं, इनकी आंखें चारों तरफ घूमती हैं, सही गेट की तलाश में है। वो जानते हैं कि वक्त खत्म हो रहा है और उन्हें अपनी परवाज तक पहुंचना चाहिए। जैसे ही अली और फातिमा अपना रास्ता बनाते हैं, वो एक ऐसे खानदान से मिलते हैं जो खोया हुआ और दिल टूटा हुआ लगता है। इनके पासपोर्ट खो चुके हैं और उनके हज के ख्वाब चिकनाचूर हो रहे हैं। अली की बेलौस इस वक्त चमकती है जब वो तबाहशुदा खानदान को अपना पासपोर्ट पेश करता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो समझता है कि उनके ख्वाब इसके ख्वाब से ज्यादा अहम हैं। अली और फातिमा हाथ जोड़कर खुशी के गहरे एहसास के साथ एयरपोर्ट से निकले। अगरचे उन्होंने खुद अपने सफर का आगाज नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी और की जिंदगी में फर्क डाला और यही वाकई अहम है। अली और फातिमा घर लौटते हैं। इनके वालिदैन उन्हें मजबूती से गिले लगाते हैं, अपने बच्चों की बेलौस और उनके सीखे हुए सबक पर फख्र करते हैं। उनका सफर शायद मुलतवी हो गया हो, लेकिन उनके दिल भरे हुए हैं। अली और फातिमा दुआ में तसल्ली पाते हैं, दूसरों की मदद करने के मौका पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उनका ईमान गहरा होता है और उनकी अकीदत मजबूत होती जाती है क्योंकि वो हज के हकीकी मानी को जान लेते हैं। जैसे ही अली और फातिमा सितारों से भरे आसमान को देखते हैं, उनके हज के ख्वाब अब भी उनके दिलों में जलते हैं। वो जानते हैं कि जब सही वक्त होगा वो अपने मुकद्दस सफर का आगाज करेंगे, शफकत और मोहब्बत के साथ उनकी रहनुमाई करेंगे।